सेनेट की 3 नशिस्तें हैं जिन पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असेंबली, पंजाब, सिंध असेंबली में वोटिंग हो रही है और सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शंस हो रहे हैं। इसमें बड़ी 2 जमातें, जिसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली है, पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और दूसरी जानिब हमें सिंध में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है कि कौमी असेंबली की सूरत हाल भी आपको दिखाएं। ये लाइव मनाजिर आप कौमी असेंबली से देख रहे हैं जहां पर अरकान असेंबली मौजूद हैं, आपस में खुशगपियां भी जारी हैं और साथ साथ वोटिंग का अमल भी जारी है। और स्पीकर डाइस पे ही हम देख रहे हैं कि जो बैलेट बॉक्स है वो मौजूद है, एक एक करके अरकान असेंबली आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत आराम से, आहिस्तगी से ये सिलसिला जारी है क्योंकि शाम 4 बजे का वक्त है, तो काफी वक्त है इस वक्त। और हम देख रहे हैं कि तमाम अरकान असेंबली अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और सेनेट के लिए तमाम जो पोलिंग है वो भी बड़ा स्मूथली जारी है। तमाम असेंबलियों का जायजा भी लेते रहेंगे और इस पर हम मजीद बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर कराची से इक्तदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख अभी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। इक्तदार, पहले आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि 2 बड़ी पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग सीट एडजस्टमेंट यहां पर भी कर चुकी है और पंजाब असेंबली में भी ऐसी सूरत हाल है, क्या फर्क नजर आता है? काफी ज्यादा सेनेट के इंतखाबात को स्मूथली देखा जा रहा है कि आराम से हो जाएंगे और कोई भी अपसेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सादिया, आज टीवी अपनी आवाम तक मालूमात पहुंचाने के लिए एक बार फिर। बिल्कुल। सिंध की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो सीट एडजस्टमेंट हुई है वो एक आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा साहब के लिए हुई है, जिस तरह के बलूचिस्तान में अनवारुल्लाह काका लिए और सिंध में फैसल वाडा, जिन्हें पहले MQM ने प्रपोज किया और बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो है आज सिंध और कराची के लिए बहुत ही जरूरी है, लिहाजा उसको वोट देना जरूरी है। अपसेट तो यही हो सकता है कि फैसल वाडा साहब हार जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले उन्हीं की जीत का जो है वो ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा बहुत वाज़ेह सूरत हाल थी, जिस तरह आप KP के असेंबली में देख रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही कुछ सूरत हाल PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यहाँ पे क्रिएट कर दी। उन्होंने ये कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे हिस्सा, लेकिन गुज़िश्ता रोज 12 मई तक ये टाइम था कि वो रिटायर हो जाते सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार, लेकिन वो रिटायर नहीं हुए। अब ये जो सारा वो जो एक बयानिया है कि हम कौम के पैसे को सेव करेंगे, बचाएंगे, तो अगर वो रिटायर हो जाते तो आज सिंध असेंबली में इलेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि बड़ी वाज़ेह यहाँ पर सूरत हाल है कि 10 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, एक MQM के पास और एक आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा साहब जो है बहुत वाज़ेह पोजीशन में मौजूद है। अब PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या आज़ाद उम्मीदवार आएंगे भी नहीं, लेकिन शाम को 4 बजे तक बैठ के उनका इंतजार किया जाएगा कि अगर कोई भी एक आ जाए तो फिर क्या होगा। और ये जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, इसमें जो वोट काउंटिंग होती है वो बड़ी अहम होती है। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो एक फार्मूला दरकार है उसके तहत हमारे पास सिंध असेंबली में 168 में से 167 अरकान है, तो 21.5 उम्मीदवारों पे मिलाकर एक वोट जो है वो काउंट होगा, यानी कि एक सीट आएगी। तो उस काउंटिंग के फार्मूले में घंटा 2 घंटे का वक्त लगेगा। तो आज रोजा अफ्तार की जिम्मेदारी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे अगर लोगों की वहां हो जाती है कि वो पहले ये सब कुछ कर लेते हैं। फॉर्मूले की आपने जो बात की, सेनेट इलेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वाकई इसके बारे में अगर हम जब भी होते हैं एकदम करना शुरू करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है 69 से और फिर उसके बाद उसमें भी कोई दर्जे होते हैं, एक तरजीही बुनियाद पे होते हैं और दूसरे, मतलब यानी कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपने ये फैसल वाडा वाली अच्छी बात कही कि इससे पहले हम देखते थे कि फैसल वाडा के खिलाफ क्या नहीं कहा जाता था और अब हम देख रहे हैं सब लोगों की हिमायत हासिल है। बल्कि गुज़िश्ता रोज हम देख रहे थे कि शर्जील मेमन ने एक बात की, उन्होंने कहा अगर वो बन जाते हैं तो क्या बुरा है कि अगर वो सेनेटर बन जाते हैं। नाज़रीन, आगे की जाने पड़ेंगे, लाहौर की सूरत हाल जानेंगे जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शेख, और जो सिंध असेंबली की सूरत हाल है उसको भी जानने के लिए हमारे साथ शमील ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शमील, बताइएगा सिंध असेंबली में क्या सूरत हाल है, फिर हम लाहौर की जाने बढ़ेंगे। जी शमील। जी देखिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि 9 बजे से 4 बजे तक सेनेट के जो इलेक्शन है इसमें पोलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि सुबह 9 बजे पीपल्स पार्टी के अरकान और उससे कुछ देर बाद MQM के अरकान असेंबली भी यहाँ पहुँच चुके थे और जो वोटिंग का सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। और जो ये सिलसिला जो कि सुबह 9 बजे शुरू हुआ था ये 4 बजे तसलसल के साथ जारी रहेगा। अभी आपने बात की कि 12 मजमूई तौर पर नशिस्तें हैं सिंध असेंबली की, जिसमें बहुत वाज़ेह अक्सरियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MQM के एक कैंडिडेट और एक आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि
बहुत वाजे इनकी भी पोजीशन है कि कामयाबी हासिल कर सकेंगे। जिस तरह अभी आपको बताया गया कि 6 अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के PTI के हिमायत याफ्ता, और उन्हें भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। कल उनकी क़यादत ने इस बात का ऐलान किया कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और वो आए भी नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट अपने पेपर नहीं जमा करवाए थे लिहाजा इलेक्शन का सिलसिला जारी है। GDA के जो 3 अरकान हैं उन्होंने हल्फ ही नहीं लिया है, जबकि जमात इस्लामी के जो एक रुकन है कौमी असम्बली, और वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके थे कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक शमील हमें तफसीलन बता रहे हैं जो सूरत हाल है सिंध असम्बली की। लाहौर का रुख करते हैं। सलीम शेख, आप बताइएगा क्या जोड़ तोड़ वहां पर हुई है और अब क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? जी देखिए, जोड़ तोड़ तो यहाँ पर ये हुई है कि गुज़िश्ता रात एक डेवलपमेंट हुई थी और वो ये थी कि पीपल्स पार्टी की जो फ़ायज़ा अहमद मलिक थी उन्होंने जो है वो विड्रा कर लिया था, यानी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के हक़ में। तो अब सूरत हाल ये है इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि 5 जो सीटें हैं उन पर इंतखाबात हो रहा है, जो 2 टेक्नोक्रेट्स की हैं, 2 ख़वातीन की हैं और 1 अक़लियत की सीट है। और जो नंबर गेम है, नंबर गेम के मुताबिक तो बज़ाहिर ये लगता है कि 248 का फिगर जो है वो हुकूमती जमात के पास है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ और IPP और एक जो है वो मुस्लिम लीग ज़िया का वोट है। तो लिहाजा अगर इनके 248 वोटों को शामिल किया जाए तो जो अपोजिशन है जिसको सुन्नी इत्तेहाद कहा जाता है उसके पास 109 वोट हैं। तो लिहाजा जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें अपोजिशन कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं होगी, बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इसके वोट के फार्मूले को देखा जाए तो 248 वोटों पर को अगर तकसीम किया जाए 2 पर, तो 2 टेक्नोक्रेट की सीट है, तो इसका मतलब है कि 124 वोट जो है वो एक जो टेक्नोक्रेट है वो ले सकता है। तो लिहाजा उनके पास अपोजिशन के पास 107 मजबूरी वोट है। तो लिहाजा टेक्नोक्रेट की जो 2 सीटें उनमें से भी वो कोई सीट जीतने के उनके चांस नहीं है। और इसी तरह अगर ख़वातीन की सीटों के हवाले से देखा जाए तो ख़वातीन की सीटों पर भी जो है वो 124 वोट जो है वो एक सीट पर हुकूमती जमात ले सकती है। तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके पास 160 अरकान होने के बायस वो भी वो सीट नहीं जीत सकती। और इसी तरह अगर अक़लियती सीट जो कि एक है उस पर 1-1 मुकाबला है खलील ताहिर सिंधु और आसिफ आशिक के दरमियान, तो उसमें भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो हमायत याफ्ता हैं खलील ताहिर सिंधु उनके भी जीतने के वादे इम्कानात हैं, क्योंकि उनके पास 248 वोट हैं जबकि अपोजिशन के पास 107 है। तो लिहाजा उनके पास तो आधे से भी ज़्यादा मार्जिन जो है वो मौजूद है। तो लिहाजा बज़ाहिर सूरत हाल ये नज़र आ रही है। और जो जनरल इलेक्शन है उस पर तमाम उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। 5 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून और एक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है वो जीत चुके हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 2 अरकान हैं वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और उनके बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। और जो इजाज़ अनवर चौहान है रिटर्निंग ऑफिसर, वो इस वक्त जो है वो पोलिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और ये पोलिंग जो है सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और 4 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। जी सही, सलीम शेख ने काफ़ी तफसीलन बात की। और हम जिस तरीके से बात कर रहे थे सिंध असम्बली के हवाले से आपने कहा था इक़्तिदार कि यहाँ पर भी काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत, हमें जिस तरीके से सीट एडजस्टमेंट यहाँ नज़र आई पंजाब में बहुत ज़्यादा नज़र आई है। फ़ायज़ा मलिक ने गुज़िश्ता रोज़ ही अचानक से रिटायर्ड हो गई और वो उनके हक़ में या जो उनके सामने थे बिला मुकाबला फाइनली वो जीत जाएंगे। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में अगर किसी पार्टी को देखा जाए कि सेनेट में सबसे ज़्यादा अक्सरियत जो नज़र आ रही है वही 2 मेन पार्टीज़ हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून, यानी कि जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद हैं वही नजर आ रहे हैं। हम बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शंस की बात करते हैं, जो हुकूमत में होता है वही जीतता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी कोई ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है या फिर ये कहा जाए कि इत्तेहाद इन्हीं बेसिस पे बनाया गया था कि सेनेट इलेक्शन को भी उसी टाइम डिसाइड कर लिया गया था? देखिए, यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह आज जो कुछ KP के असम्बली में हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और गलत फैसला जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से होने जा रहा है कि अगर वो अरकान हल्फ भी उठा लेते तो बिल्कुल वही सूरत हाल होती जो कि पंजाब असम्बली में हल्फ उठाने के बाद भी शायद अपोजिशन 1 सीट से ज़्यादा जो है वो सीट जीत ना पाती। तो जो मंझी सियासी जमातें हैं उन्होंने इस बात को देखा और इस बात का फैसला किया कि वो अपनी सीटों को सिक्योर करेंगे।
सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। आपके सामने अगर हम बात करें तो 7 जनरल में से 5 नशिस्तें जो हैं वो उनके पास से, अगर फैसल वाडा ना होते तो 6 नशिस्तें होती। और अगर हम सन 2000 या 99 या 96 की सियासत की बात करें, जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग की जाती थी या जिस तरह प्रेशर डाला जाता था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर प्रेशर डालना चाहती तो ये 7 की 7 जनरल नशिस्तें जो कि सिंध असेंबली में मौजूद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल सकती थी। लेकिन एक अच्छी रिवायत कायम की गई है कि प्रेशर नहीं डाला गया, जिसका जो हिस्सा है उस हिस्से को देने की बात की गई है। यहाँ अगर हम कहें कि फैसल वाडा के आने से जो लॉस है वो एमक्यूएम को ज्यादा है, अगर वो शायद ना होते तो एमक्यूएम के 2 सेनेटर जो है वो मुंतखब हो जाते थे। लेकिन इक़्तिदार साहब यहाँ तो एमक्यूएम की भी हिमायत हासिल है उनको। हाँ, देखिए सूरत हाल ये है कि ये वाली जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, वो अक्सर कौमी मफाद में फैसले करती है। तो फैसल वाडा का जो आना है बकौल एमक्यूएम पाकिस्तान के वो कौमी मफाद के अंदर है। हालांकि जो हमारे नाजरीन है वो ये बात जानते हैं कि पिछले अदवार हुकूमत में वो एक बार सेनेटर रहे, रुकन कौमी असम्बली रहे, दोनों जगह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब फिर वो सेनेट में तकरीर नहीं कर सके, निसार खोड़ो साहब मुंतखब हो गए, फिर तकरीर करने के लिए कोर्ट पहुंच गए, वहां कहा जी मुझे रिजाइन करने का मौका दिया जाए, फिर उन्हें बहाल कर दिया गया, फिर उन्हें तकरीर की और उसके बाद दोबारा एक सेनेट का इलेक्शन किया गया और ये सारी सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई। लेकिन सिंध असेंबली भी बिल्कुल वाज़ेह थी। यहाँ ये बात भी बिल्कुल दोहरा कि जो सियासी रिवायात हैं उसको एक बार फिर पामाल किया गया है। अगर मैं कहूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कि एक ऐलान भी कर दिया गया, एक ढोंगी ऐलान कहा गया कि जनाब हम हिस्सा नहीं ले रहे, ये निजाम रिटर्न में दाखिल नहीं किया गया। अगर इसी पे इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले लेता तो फिर कोर्ट पहुंच जाते, कहते यार हमने तो इलेक्शन लड़ना था, वो तो हलीम अदल शेख का फैसला था। तो ये जो रिवायात को पामाली का सिलसिला है इस सियासत में अच्छा नहीं है। हालांकि जो सियासत है पाकिस्तान में बहुत डेवलप हुई है। अब देखें अभी 8 फरवरी को तो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद ये फिर एक प्रोसेस ऐवान बाला जो आज बनने जा रहा है, तो तमाम सियासी जमातें जो हैं ये फैसला करती हैं कि अपनी ऐवान बाला की सीटों को सिक्योर करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग भी इसमें आ सकते हैं, कानून साजी में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जब मसाइल ही क्रिएट होंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पिटीशन थी वो पेशावर हाई कोर्ट पहले ही मखसूस नशिस्तों पर आउट कर चुकी है, उसे रद्द कर चुकी है। फिर ये इस तरह का एक चीज करना कि भाई जब चीज आपको इससे मिल रही है तो जबरदस्ती इस चीज को रखना। एक्सपेक्टेशन हो कि वो उस टाइम कंफ्यूज हो, उन्होंने रिटन वे में तो अभी तक नहीं कुछ भी जमा करवाया, तो मे भी वो यहाँ आ जाए। वो अब ऐसी सूरत हाल रही है सिंध में। मजेदार में आपको थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री में ले जाऊं आपको, तो 2018 के से जो सेनेट के इलेक्शन हुए 2024 ये हमारे आ गया, एक दफा पार्टिसिपेट किया है सिर्फ और सिर्फ 2022 के आखिर में जो सेनेट के इलेक्शन हुए। उसके अलावा तमाम जितने भी सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त की उसने बाइकआउट किया, क्योंकि उन्हें ये खतरा होता था कि उनके जो अराकीन हैं वो बागी ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ, एक सेनेट इलेक्शन में उनके 3 अराकीन जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच गए, जिनमें शहजाद शर शामिल थे, असलम अबड़ो शाह शामिल थे, कि वो आ गए और वोट दे दिया और फिर अपनी जमात को छोड़ दिया। हिस्ट्री रही है इस तरह की और एक दफा हो सकता है बगावत का खतरा जो है ना वो हमेशा मौजूद रहता है। 4 बजे तक का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त है। हाँ, हो सकता है कि मतलब देखें जो 9 अराकीन पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आज़ाद उम्मीदवार या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार, वो जब असेंबली में पहुंचे हैं तो उनमें सिवाय एक के 8 लोग जो बिल्कुल नए हैं, उन्हें भी नहीं पता असेंबली में किस तरह वोट डालते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में वोट डालना हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए भी इम्तिहान होता है। बड़े बड़े उम्मीदवार जो अपना वोट मुस्तरद करवा देते हैं, उनके प्रायोरिटी नंबर से लिखना होता है कि आपकी जहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, काउंटिंग उसी तरीके से लिए बाकायदा, बल्कि हमने देखा कौमी असम्बली में भी उसके बाकायदा वर्कशॉप्स हुई हैं और उसके बाद फिर आज अभी आप देख रही होंगी कि फैसल सब्जवारी खुद मौजूद है असेंबली के अंदर। बिल्कुल। इक़्तिदार साहब, हाँ, हमें अब रुक करना है हमारे पास असेंबली, पंजाब असेंबली, जहां पर हुमा भट्ट मौजूद हैं। हुमा भट्ट, बताइएगा पंजाब असेंबली में क्या मनाजिर देख रही हैं आप, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने वोट कास्ट हो चुके हैं, और आया जो अरकान असेंबली पहुंच रहे हैं अपना इजहार ख्याल भी कर रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं? जी हुमा, हुमा से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शमील, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं अरकान असेंबली, किसी ने मीडिया से बातचीत की है क्या? उन्होंने तासुरात अपने आज के बारे में कहे हैं?
जी देखिए, यहाँ MQM के रहनुमा मौजूद थे। अली खुर्शीदी जो कि पार्लियामेंट्री लीडर है वो भी यहाँ मौजूद थे। आपके फैसल सब्जवारी जी, फैसल सब्जवारी भी यहाँ पर मौजूद जी मौजूद थे और उन्हें भी वीडियो टॉक की। जबकि उससे पहले वज़ीर आला सिंध यहाँ बातचीत करके गया और उनका कहना तो उनका दावा ये था कि वो 12 सीटें जीतेंगे। तो बहरहाल ये उनका दावा था, लेकिन जहाँ कागजात नामजदगी जमा हुए उनके अरकान की कितनी तादाद है ये सूरत सबके सामने है कि वो 10 उनके उम्मीदवार हैं और उनका लेकिन कहना यह था कि 12। ठीक शमील, हमसे बात कर रहे हैं तो वजीर आला उन्होंने कहा कि वजीर आला जब यहाँ पर पहुंचे तो उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि 12 सीट्स वो जीतेंगे। इक़्तिदार साहब इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम हुमा की तरफ रुख करते हैं। हुमा, बताइएगा पंजाब असेंबली में क्या मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग यही देख रहे हैं कि गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी हुई है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से पंजाब असेंबली में वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। पहला वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यामीन ने कास्ट किया है और अभी तकरीबन 10 से 15 अफराद जो हैं अरकान जो हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हुए हैं। अभी भी यहाँ पर अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी जो हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हुए हैं, वो भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर अरकान के हवाले से तो जो मुस्लिम लीग नून है उसके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन टेक्नोक्रेट और अक़लियत की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं उसमें ख़वातीन की नशिस्त के लिए बुशरा रहमान है, अनुशा रहमान है और बुशरा जो बट जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर उम्मीदवार हैं। और अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से देखा जाए तो सनम जावेद जो हैं वो यहाँ पर आपस में मुकाबला कर रही हैं। इसी तरह टेक्नोक्रेट की सीट पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मुसद्दिक मलिक हैं और मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मुकाबला जो है वो लड़ रही हैं। और इसी तरह अक़लियत की जो नशिस्त है उसके हवाले से खलील ताहिर सिंधु हैं जो कि सुबह भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर मीडिया टॉक भी की है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद वो दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जितने भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पहुँचे हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें विक्ट्री यानी कि फतेह का उन्हें पूरा इम्कान भी है, काफ़ी उम्मीद जाहिर की जा रही है और इम्कानात भी हैं और नंबर गेम भी काफी हद तक उन्हीं की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद के लोग अगर यहाँ पर पहुंचे तो उनकी क्या कहते हैं? देखिए, उनकी तरफ से भी यही चीज़ कही जा रही है, वो भी ये किसी सूरत ये चीज़ नहीं कह रहे कि उनको अपनी किसी शिकस्त का इम्कान है। वो भी यही कह रहे हैं कि वो भी जीतेंगे। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की तरफ से दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो अपनी फतह का ऐलान भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि उनको इम्कानात हैं कि वो इस बार जीतेंगे। तो यानी कि सूरत हाल काफी अच्छी है। अगर देखा करें कि किसी की यकीनी जीत नजर भी आ रही है तो वो तो पहले ही से पुरुम्मीद है, लेकिन दूसरी जानिब अगर किसी की जीत नजर नहीं भी आ रही है तो वो भी काफी ज्यादा पुरुम्मीद है। तो एक हेल्दी कॉन्टेस्ट हो रहा है और यहाँ पर तमाम अरकान एक असेंबली जो है वो पहुंच रहे हैं।